अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड का इंग्लिश का चैप्टर 3 द फार्मर एंड सरपेंट देखेंगे। वार्म अप में देखिए, राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर स्पीशीज ऑफ स्नेक इन द स्पेस गिवन बिलो। चार किस्म की जातियों के नाम लिखना है सांप की। तो यहाँ मैंने चार जातियां लिखी हैं, आप कोई सी भी चार जातें, हजारों किस्म के सांप दुनिया में पाए जाते हैं, आप किसी भी चार का नाम लिख सकते हैं। स्टोरी शुरू करते हैं। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। फार्मर, एक किसान, लिव्ड रहता था विद हिज ओनली सन, उसके एक बेटे के साथ, इकलौते बेटे के साथ, इन स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। वन डे, एक दिन, द फार्मर सन, किसान का बेटा, वाज गोइंग, जा रहा था, टू मीट हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त से मिलने। इट वाज डार्क, अंधेरा था। ही वाज इन हरी, वो जल्दी में था। सो ही डिडंट सी, उसने नहीं देखा, अ कोबरा, एक कोबरा को, दैट वाज रिलैक्सिंग ऑन द पाथ, जो रास्ते में आराम कर रहा था। He unknowingly trod upon the cobra's tail. उसने अनजाने में कोबरा की दुम पर पैर रख दिया। He stepped back. उसने तुरंत पैर हटाया। Immediately, तुरंत, afterward, उसके बाद, but it was too late, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। The angry cobra, गुस्से वाले कोबरा ने, lashed at him, उस पर हमला कर दिया, and bit him, और उसे काट दिया। A cobra's poison is one of the deadliest in the world. कोबरा का जहर दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक, deadliest सांपों के जहर में से एक होता है। द फार्मर सन डाइड इमीडिएटली, सांप की काटने से तुरंत ही किसान का बेटा मर गया। व्हेन द फार्मर हियर्ड द न्यूज, जैसे ही किसान ने यह खबर सुनी, ही बिकेम इनसेन, वो पागलों जैसा हो गया। मैड विद रेज, बदले की आग में पागल। ही टुक हिज एक्स, उसने उसकी कुल्हाड़ी ली, टुक आउट एंड स्पेड टुवर्ड्स द कोबरा, कोबरा की तरफ उसने गया, कोबरा की तरफ गया, कोबरा को ढूंढने लगा। Seeing the axe, कुल्हाड़ी देखकर, the cobra tried to escape, कुल्हाड़ी देखकर कोबरा ने भागने की कोशिश की। It almost succeeded, वो कामयाब हो ही जाता। In slithering out of the axe reach, कुल्हाड़ी की पहुंच से बचने ही वाला था, but couldn't, लेकिन वो नहीं कर सका। The sharp edge of the axe, कुल्हाड़ी की तेज धार ने, fell on its tail, उसकी दुम पर गिरी, एंड कट ऑफ पार्ट ऑफ इट, उसकी दुम का एक हिस्सा काट दिया। आगे देखने से पहले मीनिंग देख लेते हैं। रिलैक्सिंग यानी कंफर्टिंग, आरामदायक। लाइंग डाउन टू फील ईज, आराम हासिल करने के लिए लेटे रहना, इसे रिलैक्सिंग कहते हैं। ट्रॉड यानी स्टेप, पैर रख देना। लैश्ड यानी हिट आउट एंग्रीली, गुस्से से काट देना, हमला कर देना। इंसैन यानी मेंटली इल, दिमागी तौर से बीमार। स्लिदरिंग यानी मूविंग, क्रॉलिंग यानी चलना या क्रॉल करना, रेंगना। आगे की स्टोरी देखिए। विद हाफ इट्स टेल गॉन, आधी दुम कटने के बाद, चली जाने के बाद, द कोबरा वाज इंडीड अ सॉरी साइट, तो कोबरा जो था वो एक बेचारा जैसा लगने लगा। नॉट ओनली वाज इट इन एक्सट्रीम पेन, ना ही अकेले वो एक दुख में था, गम में था। इट वाज आल्सो ओपन टू बेंटर फ्रॉम अदर स्नेक्स, बल्कि दूसरे सांपों ने उसका मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया था। इट्स फ्यूरी, उसका गुस्सा, मैच्ड द फार्मर्स, फार्मर के गुस्से से की तरह हो गया, जैसा कि उसके सन की डेथ पर फार्मर का गुस्सा हो गया था, उसका भी गुस्सा भी वैसा ही हो गया। इन रिवेंज, बदले में, द कोबरा बिगिन, कोबरा ने स्टार्ट कर दिया, टू इनडिस्क्रिमिनेटली बाइट द फार्मर्स कैटल, किसान के जानवरों को उसने काटना शुरू कर दिया, पागलों की तरह, बगैर किसी लिहाज के। One by one the cattle began to die, एक के बाद एक जानवर मरना शुरू हो गए। Now the farmer derived a large part of his income from his cattle, और किसान जो था उसकी किस इनकम का बहुत बड़ा जरिया सिर्फ के जानवर थे। Their death was naturally a blow to him, उनकी मौत उसके लिए बहुत बड़ा धमाका था। He tried, उसने कोशिश की, many times to trap and kill the cobra, कोबरा को पकड़ने की, उसे ट्रैप करने की, मारने की कोशिश की, बट फेल, लेकिन फेल हो गया था। कोबरा outsmarted him each time, कोबरा ने हर बार उसे चकमा दे दिया और बच गया। इन डीप डिस्पेयर, बहुत ही निराशा की हालत में, गहरी निराशा में, द फार्मर वंडर्ड, फार्मर समझ नहीं पा रहा था व्हाट टू डू, क्या करना है उसे। आफ्टर मच थॉट, बहुत सोचने के बाद, ही डिसाइडेड, उसने तय किया, टू गो टू द कोबरा, लेयर, कोबरा के बिल में जाने का उसने सोचा, मांद में। He took honey, milk and other foods as gift, उसने अपने साथ शहद लिया, दूध लिया और दूसरे गिफ्ट भी दिए, गिफ्ट के तौर पर। At the lair, बिल पर या मांद पर पहुंचने पर, he called out the cobra to the cobra, उसने कोबरा को आवाज दी। When the cobra peeped out, जब कोबरा ने बाहर झांका, he said to it, उसने उससे कहा, let's forgive and forget, चलो माफ कर दो और भूल जाओ। Perhaps, चलो एक दूसरे को माफ करें और भूल जाएं।
Perhaps you were right in biting my son. शायद तुम सही हो गए मेरे बेटे को काटने में. He had violated your space after all. उसने तुम्हारी प्राइवेसी में दखल दे दिया होगा, उसने उल्लंघन कर दिया होगा तुम्हारी जगह का. But surely I was right. लेकिन यकीनन मैं भी सही था. In avenging his death, उसकी मौत का बदला लेने में. He was my son. वो मेरा बेटा था. Now that we are both satisfied, अब हम दोनों satisfy हो चुके हैं. We have to stop treating each other. अब हमें एक दूसरे को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए एज एनिमीज, दुश्मनों की तरह. कांट वी बिकम फ्रेंड्स अगेन, क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? नो, रिप्लाइड द कोबरा. कोबरा ने कहा नहीं. टेक अवे योर गिफ्ट्स, अपने गिफ्ट वापस ले जाओ. नीदर विल यू फॉरगेट द डेथ, तुम न डेथ को भूल पाओगे, मौत को भूल पाओगे ऑफ योर सन, अपने बेटे की. नॉर आई द लॉस ऑफ माई टेल, ना ही मैं अपनी दुम को भूल पाऊंगा, पूंछ को. We will always look at each other with suspicion from now on. अब हम एक दूसरे की तरफ हमेशा suspicion, एक दूसरे पर शक की नजरों से एक दूसरे को हम देखा करेंगे. The cobra was right. कोबरा बिल्कुल सही था. Since then, तब से लेके आज तक humans and snakes have been enemies. सांप और इंसान एक दूसरे के दुश्मन हैं. The injuries they caused each other still haven't been forgotten. जो नुकसान दोनों ने एक दूसरे को पहुंचाया है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है या नहीं जा सका है. वर्ड मीनिंग देखिए. बेंटर यानी मौकरी, मजाक उड़ाना. डेराइव्ड यानी गेंड हासिल करना, डेवलप्ड पाना. आउट स्मार्टेड, गॉट द बेटर ऑफ डिफीटेड यानी किसी को बहुत ही चकमा देकर चालाकी से हरा देना. डिस्पेयर यानी ग्लूम यानी निराशा. वॉयलेटेड यानी फेल टू रिस्पेक्ट समवन्स प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी में दखल देना या उसकी रिस्पेक्ट न कर पाना. टाइम टू आंसर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.